अनपेड वीडीसी को, अनपेड वीडीसी को, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप जानते हैं कि वीडीसी का मसला कैसा मसला है। आधों को जो है यहाँ पर सैलरी की बात की है, लेकिन कुछ लोग जो है अनपेड भी हैं। आपको मैं बताऊं कि रिसेंटली एक जो है क्या था मालूम तो नहीं है, बीजेपी की तरफ से एक विक्ट्री रैली थी। किस चीज़ की थी वो समझ में आई नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है वीडीसी की ज़्यादा बात की गई, विक्ट्री रैली हमें देखने को कम मिली। और वीडीसी की बात की गई कि एक जीत हमने जो है हासिल की है। और भाजपा के जो है वाइस प्रेसिडेंट श्री शक्तिराज परिहार जी जो है वहाँ पर आए थे और उन्होंने स्पीच की थी और अपनी स्पीच में बताया था कि बीजेपी जो है वो वीडीसी की माँ है। तो मेरा क्वेश्चन था वहाँ पे, मैंने कहा था कि अगर वीडीसी जो है बीजेपी जो है वीडीसी की माँ है अगर, तो ये लोग जो है ये बच्चे जो है आधे बच्चों को आपने सैलरी दे दी, लेकिन जो ये बाद में जिन्होंने पकड़ी है, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले पकड़ी थी और कुछ लोगों ने जो है ये एफिडेविट भी कर लिख के दी है कि हाँ जी हम सैलरी नहीं लेंगे। कुछ लोगों ने अपने ये जो है घर बचाने के लिए, ये रियलिटी है कि कुछ लोगों ने एफिडेविट लिख कर दी थी कि हमें उस टाइम पर सिर्फ अपनी जान के लिए जो है वो अपने काम करते थे, लेकिन अब जो है वो अपने घर से जो है उस गन को छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास जो है गन है और वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। अभी तक इन्होंने अपने गाँव की रक्षा जो है की है, डिफेंस है, विलेज डिफेंस कमेटी इसको पहले कहा जाता था, अब जो है विलेज डिफेंस गार्ड कहा जाता है। नाम बदला लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं, क्योंकि अनपेड को अभी भी जो है पेड सैलरी नहीं की जा सकती, नहीं मिलती है। अभी बातचीत करेंगे, यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं जो रिसेंटली अभी जो है वीडीसी में आए हैं। पहले उनके पिताजी शायद गन पकड़ते थे तो अब इनके पास आ गई है, या कुछ बुज़ुर्ग आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी जो है उस टाइम पे गन्स पकड़ी थी और अभी भी जो है, और जिनकी उम्र हो गई है तो उनका रिप्लेस हो गया है, उनके जो आगे पोते हैं उनके नाम पर या बेटे हैं उनके नाम पर। तो चलिए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मांग है और जो है गवर्नमेंट को क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि जगह जगह पर जो है आपने देखा कि अनपेड के जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी कुछ तो दे दो। तो बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम परवीन सिंह है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए द लोकल रिपोर्ट चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे लिए यहाँ पे आए, हमारी बात सुनने के लिए आए। तो सर देखिए, हमारा मसला यही है कि 2006 से हमने वेपन पकड़ी हुई है। मेरे को तो 3 साल हो गए, इससे पहले मेरे पापा के पास वेपन थी, तो उनसे अब मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। तो 2006 से हमें कोई तनख्वाह वगैरह नहीं मिल रही है। तो इसलिए जो पीछे रिसेंटली एक मसला हुआ था वो जो एसपीओज़ वगैरह का था, तो जो हमने देखा कि जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने उस मसले को हल किया। उनका क्या मसला वो हल किया, तो उस वजह से हमने भी, जब उतने टाइम से हमें नहीं मिल रही थी, पहले भी हमारे काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो इस बार भी हम कर रहे हैं कि हमारा भी मसला हल हो। अगर उनका हो रहा है, वो भी वीडीसी में है, हम भी हैं, अगर आधों को मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए सर हम आज ये प्रोटेस्ट आपके माध्यम से भी हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी और भी देखें। हम भी अब वेपन पकड़ी हुई है, हम ना कहीं काम को जा सकते हैं, बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हैं, अब वेपन पकड़ी हुई है, ना हम कहीं काम को जा सकते हैं ना कुछ। तो इसलिए सरकार से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमें भी तनख्वाह लागू की जाए, जिससे हम भी अपना काम फिर कर सकते हैं और वेपन का भी देख सकते हैं। नहीं तो अब हम वेपन पकड़िए उसको छोड़ के तो हम जा भी नहीं सकते हैं। तो मेरी यही रहेगी सरकार से, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी एलजी सर से भी यही डिमांड रहेगी कि हमारी डिमांड को पूरा किया जाए जल्द से जल्द। आप मुझे बताओ, जब अभी भाजपा आई, जैसे बीजेपी आई, तो ये नौजवानों को ये लगता था कि रोज़गार जो है आएगा, ये सरकार जो है वो रोज़गार देगी, लेकिन जो आपने कहा कि आप पहले से ही जो है पैसे के कोई लालच नहीं, बिना पैसों के जो है आपके घर वालों ने, जैसे आपके पिताजी के पास गन थी तो उन्होंने बिना लालच के जो है वो उस गन को पकड़ा। तो अब कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से उन्होंने अभी वीडीसी को पैसा देना शुरू किया है, जो पहले से थे, अब जो अनपेड है उनको नहीं दिया, तो मुझे बताओ अगर ये दे देते हैं तो कितने सारे रोज़गार जो है लोगों को मिल जाएंगे और वो अपने घर में जो है अपना काम भी कर सकते हैं, अपने घर की रक्षा के साथ साथ में गांव की रक्षा भी कर देंगे। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि रोज़गार देंगे अभी, या
उम्मीद नहीं है? सर हमें तो पूरी उम्मीद है, हमारी रूलिंग पार्टी जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उन्होंने उनका एसपीओज वगैरह जो मसला था उनका हल किया तो हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से कि वो हमारा मसला भी जल्द से जल्द हल करेंगे। क्योंकि अभी अगर वो ये मसला हल करते हैं तो कम से कम 25,000 लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं इस वक्त। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हमारे बारे में भी सोचा जाए। हमारा यही अनुरोध है सरकार से कि हमारी आवाज़ को भी सुने। अगर इस वक्त जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो है जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। उम्मीद अगर इनकी है तो भारतीय जनता पार्टी से ही है। ये नारे जो है यही बताते हैं कि उम्मीद इनको अभी भी जो है वो शक्ति परिवार से है, अभी भी उम्मीद जो है भाजपा से है। लेकिन न जाने क्यों इनकी जो है इनको सैलरी क्यों नहीं दी गई। अगर आपने जो है वीडीसी का जो है दिल्ली में जाके जो है इनके ऊपर मीटिंग की, वीडीजी बना दिया गया, तो नाम बदल दिया गया, तो हालात भी इनके बदल देते तो आपकी हालत भी बदल सकते थे। वो तो हालत क्यों नहीं बदली? अभी वो कुछ भी कर सकते पावर्स में, तो आपको क्यों नहीं अभी उन्होंने सैलरी नहीं दी? क्या लगता है आपको, क्या सोचते हो उसके ऊपर? सर अब क्या है, क्या सरकार की स्ट्रेटजी है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार ने ये कदम उठाया है, वीडीसी से वीडीजी बनाया है, तो सरकार ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। इसलिए हमारी सरकार से यही गुहार रहेगी कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल किया जाए। क्योंकि इस मसले से देखिए आप 25,000 घरों के चूल्हे जलते हैं, तो 25,000 घरों के चूल्हे जलते हैं तो सरकार को ज़रूरी है कि इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द हमारा मसला हल करना चाहिए। क्योंकि अब देखिए नौजवान ऐसे बेकार तो नहीं बैठ सकता। अब क्या वो कमाएगा क्या और खिलाएगा क्या एक नौजवान, फिर अपनी फैमिली को ऐसे बेकार बैठा रहेगा। इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आप ये यूथ हो, अगर नहीं मिलेगा, अपने आप ही घर चलाना है, ज़िंदगी आगे देखनी है, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? सर फिर काम तो करना ही है कुछ ना कुछ। अब ऐसे बेकार तो बैठा रहना नहीं है, क्योंकि अब आप ही खुद ही सोच लीजिए ऐसे बेकार बैठ के क्या कर सकते हैं। फिर हम कुछ दूसरा काम कर सकते हैं, या तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हम सड़कों पे उतर आएंगे, धरने पे उतर आएंगे। फिर तो सरकार को हमारा मसला कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं रुख बदलेगा और सभी जो है डिमांड्स करने जो है ज़रूर इन्होंने कहा है। और जगह जगह पे आपने देखा है कि उन्होंने कहा है, जो चेतावनी दी है सरकार को कि हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और दिसंबर की एंडिंग तक जो है यहाँ पर चुनाव भी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उम्मीद तो इनकी जो है भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जब ये मसला था बीजेपी का ये वीडीसी का चल रहा था, तो बीजेपी ने कहा कि हाँ जी हम कर देंगे, और हमेशा लॉलीपॉप देते रहे, उनको ठगाते रहे। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको फिर से लॉलीपॉप देते रहेंगे और आपका काम जो है, उनका 3 साल लग गया तो आपके भी जो है 5-10 साल लगा देंगे आपके भी काम करते करते? सर फिलहाल तो मैं आपके चैनल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस पहाड़ी इलाके में हम गरीबों की, अवाम की बात सुनने के लिए आए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये निवेदन करता हूं कि हम गरीबों के ऊपर भी एहसास करें। बेरोज़गार लोग हैं, क्या करें? हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं। बाहर गए तो बोलते हैं नहीं जी थाने में बुलाया है, आप आ जाओ। हमें कहीं लद्दाख से वापस आना पड़ता है, कहीं से वापस आना पड़ता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, शक्तिराज परिहार को और इन तमाम जो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी में है, तो इनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा भी मसला जल्द से जल्द हासिल करें। अगर नहीं किया तो हम भारतीय जनता पार्टी में थे, आज भी हैं, और नहीं किया तो हमें कोई दूसरा रास्ता भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आप नारे मारे थे भारतीय जनता पार्टी के, फिर छोड़ दोगे भारतीय जनता पार्टी का साथ देना छोड़ दोगे? बराबर सर, अगर हमारा मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे इतना भी अगर हम मजदूरों के ऊपर ये इंसाफ नहीं हुआ, तो हमें क्या फ़ायदा है किसी का पीछा पकड़कर? हम भी दूसरा रास्ता आजमा लेंगे। वो ये भी कहते हैं, क्योंकि शक्ति परिवार के साथ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एफिडेविट लिख कर दी है कि हमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं सर, उस वक्त मसला ही वैसा था। कुल्हांड में, एक मिनट, कुल्हांड में मतलब उतना कांड हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया डर गई थी, पूरा अवाम डर गया था। उस वक्त जाने बचानी थी, और जो हमारा मसला सर रहा, हमने कोई लिख के नहीं दिया है और कोई कुछ नहीं। हमारी यही अपील है सरकार से कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल करें। कब आपने जो है गन पकड़ी? ये सर
2006 में 2006 में 2006 में 2006 के बाद जो है आपने जब पकड़ी तो तब क्या इंटेंशन थे आपके, मतलब क्या मकसद था आपका उस गन को पकड़ने? सर हमारा मकसद यही था कि मिलिटेंसी भी थी उस वक्त, और मिलिटेंसी का वक्त दौर था, मिलिटेंसी का ज़्यादा जोर था, और उस लिए हमने गन पकड़ी थी और अपना सोच रहे थे कि आगे जो हमारे वीडीसी है उनको भी पे मिल रही है, इसी बहाने से हमें भी कहीं 10 रुपये मिलेंगी। तो गाँव का ये भी, उसके बाद कोई हमें मतलब अड़चन भी नहीं आई जब से हमने हथियार पकड़ा। तो हाँ, हथियार पकड़ा तो ये था कि मिलिटेंसी से थोड़ा बचाव मिलने बिल्कुल का। बिल्कुल सर, डर बचाओ। डर था उस गन का। बिल्कुल बिल्कुल सर, उस गन का डर था। तो सर हमारी तो यही एक अपील है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी तक, कि ये हमारी बात को ज़रा सुने, गरीब लोगों की बात को सुने। वहाँ तो भाजपा कहती है कि नहीं जी हमने गरीबी को ख़त्म किया, हमने ये किया, लेकिन पहाड़ी इलाके में किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। हम जैसे हैं वैसे ही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को चुनौती देता हूँ कि मतलब हम गरीब लोगों के ऊपर इंसाफ करें। यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि जो है तो यहाँ जाए बात करें। आपका नाम जानना चाहूँगा। देशराज ठाकुर। देशराज जी, मुझे बताएं कि जब जो है पुराना टाइम था तो कैसा था उस टाइम पे, क्या लोग करते थे जब, क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी है, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं एक बार कि जो है उस टाइम पे कैसा माहौल था गाँव एरिया में। सर जी, हम सबसे पहले मीडिया का यहाँ आने का धन्यवाद करते हैं, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास गरीब अवाम के पास बात सुनने के लिए आए। तो उसके बाद उस वक्त ऐसा माहौल था कि हमारे हिंदू लोग 19 लोगों का कत्लेआम कुलवाण में हुआ। तो जब वहाँ पर ये कत्लेआम हुआ तो हम डर गए, तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें भी हथियार दे दो, ऐसा ना हो कि कहीं हमारे गांव में भी रात को आकर हमको लाइन में लगाकर ऐसा ही हमारे साथ भी हो। अप्रैल 6 अप्रैल 2000 अप्रैल हाँ 2006 को जैसे वो कांड हुआ तो उसके बाद जो है जब आपने भी से वो कांड हुआ तब से हमने भी गवर्नमेंट से वेपन लिया, और तब से हम अपने गाँव की, अपने घर की रखवाली कर रहे हैं। और कोई पैसा हमें आज तक 16 साल हो गए बगैर पैसे के हम काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ से बोरी बिस्तरा लेकर लेह लद्दाख में जाते हैं। बच्चे तो हर किसी को हैं, बच्चों के लिए रोटी तो पैदा करनी है। जब थाने में कहीं कोई भी उलझन होती है तो हमें बुलाते हैं, लाओ भाई वीडीसी वाले, फिर कहाँ जाएगा वो, कहाँ लद्दाख से आएगा वो, मजबूरी है। परसों में मुंशी साहब थाने में कहने लगे भाई लड़का कहाँ है आपका, मैंने बोला सर लद्दाख में है। तो उन्होंने बोला लड़का लद्दाख में है और कागज़ यहाँ बना रहे हो। मैंने बोला सर हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती, खाना तो हर किसी ने खाना है, आपको तनख्वाह मिलती है, महीने का इंतज़ार करते हो, हमें दिन लगे तो शाम के लिए रोटी बनानी है। तो ऐसी हालात थी। तो अब हम आगे ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त कारकुन हैं, मानिए हमारे मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री श्री ये अमित शाह हैं, आगे हमारे ठाकुर ये क्यों थे हैं देवेंद्र रैना है, शक्ति पड़ियार है। तो हम इन लोगों से शाना बेशाना आज तक साथ देते रहे और आज भी इनके साथ खड़े हैं। तो खड़ा होने के बावजूद और इस पार्टी ने हमारी रिक्शा आज तक की, और हमारे प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ना आज से पहले था और ना आज के बाद आएगा। इन्होंने गरीबों के लिए, आपको अगर लगता है कि ऐसा है तो फिर आपका क्यों नहीं इन्होंने मसला सुलटा लिया, आपको क्यों नहीं पैसे तो वही तो सर हम बता रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब इस वक्त हमारी आगे कारकुन बंदे हमारी हुकूमत में हैं, जब इस वक्त हमारा मसला हल नहीं होगा, बाद में कोई हमारा मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इतना भी हमको है कि हमारे हथियार भी जमा करवाएंगे। तो हम बहुत मुश्किल में यहाँ थे। हमारा पहाड़ी एरिया है, रात को 10-10 लोग आते थे, हम लोगों को धमकाते थे, कभी आर्मी आती थी, कभी मिलिटेंट आता था। तो मजबूरन हमने गवर्नमेंट से वेपन ली और वेपन पकड़कर भी हम लोग मजबूर हैं कि मजदूरी करने जाएं तो कैसे जाएं।
अगर हम मजदूरी करने जाएं बाद में कोई वेपन ले जाएगा तो फिर गवर्नमेंट जेल में डालेगी। तो इस चीज़ से हम मजबूर हैं और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल करें। जो पुरानी वीडीसी है, बहुत सारे लोगों ने अभी जो है वेपन्स अपने जमा करवा दिए थे कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो दे दिया था और चले गए थे अपने अपने काम करने। लेकिन अब जब से ये वीडीसी को जो है सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जब से बांट के दी है, तो उसके बाद उनकी भी उम्मीद जागी है, अब वो वेपन्स वापस लाने की बात करते हैं। जी तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए ही जो है ये काम किया जा रहा है? सर, हमने पैसे के लिए ये काम नहीं किया। जब हमने दुनिया के हालात देखे, उस वक्त की हालात देखी, हमने सोचा कि हम क्यों ऐसे भेड़ों की तरह मर जाएं। मरता है पैसा भी नहीं लेंगे, लेकिन हम अपनी जान की हिफाजत तो करें। जब इस वक्त पुराने वीडीसी वालों को मिल रहा है, नई वीडीसी वालों को मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं, गवर्नमेंट हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुनेगी? यही हमारा मसला है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द पुरानी वीडी के से ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी ने सोचा हो कि अगर हमने सुलटा दिया तो फिर मुद्दा क्या रहेगा, तो ये मुद्दा रूरल एरियाज़ के अंदर ये मुद्दा रख लिया, क्योंकि लोग यहाँ पे जो है वीडीसी में है, तो इस बार का इलेक्शन इन्हीं के ऊपर खेला जाए। हाँ, वो भी चलो रूरल पार्टी की और बात है, क्या लेकिन लगता है आपको, आप इस बार वोट दोगे उनको कि अगर वो कहेंगे कि हम आपका काम कर अगर देंगे, हमारा हमें वोट मसला हल हुआ तो पक्के वोट हम इस पार्टी को देंगे और आइंदा भी इसी पार्टी को देते आए वोट। पहले भी लेकिन हमने अब वो ये कहेंगे कि आप हमें वोट दो पहले, फिर उसके बाद आपका काम करेंगे, तो क्या करोगे? चलो फिर भी हमने तो इसी पार्टी के साथ खड़ा रहना है, और कोई पार्टी हमारी वफादार नहीं है। इन्होंने जब भी रात दिन, जब कुलवहड़ में कांड हुआ, तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली से कुलवहड़ पहुंचे लोगों की खबर लेने के लिए। फिर भी हमें इसी पार्टी का भरोसा है, बाकी किसी पार्टी का भरोसा हमें नहीं है। तो चलिए, उम्मीद जो है आप देख सकते हैं साफ तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन सलूक जो है एक, अगर बीजेपी माँ है, मैंने तभी कहा था अगर माँ है तो माँ जो है अपने बच्चों को बराबर देखनी चाहिए और बराबर उनके साथ जो है बिहेवियर उनका जो है, अगर 10 रुपये जो है आपने एक बेटे को दिए हैं तो 10 रुपये दूसरे बेटे को भी आपको देना चाहिए। ये जो है ये इंसाफ होता है। आप एक बच्चे को जो 10 रुपये नहीं दे रहे और एक बच्चे को जो है 10 रुपये देकर जो है, ये इंसाफ कौन सा इंसाफ है? मैं ये जो है भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल रहेगा कि ये कौन सा इंसाफ है। उन्होंने बताया था कि हम जो है इनके लिए भी काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे अब देखने की बात ये है। और उम्मीद इनकी जो है भाजपा से है, और उम्मीद आपने बातचीत भी हमने इनके साथ की और आपने ठीक तरीके से सुना कि किस तरीके से जो है कह रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर भाजपा ने हमारा काम नहीं किया तो हम उनका जो है दामन छोड़ेंगे भी, और कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है उनका दामन तब भी पकड़े रखेंगे। अब जो है आने वाले समय में क्या होता है देखने का है, और क्या इनका भी जो मसला है उसको सुलटाया जाएगा कि नहीं। आप देखते रहे द लोकल रिपोर्ट। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। देवराज जी बताएं। हम तो शिला के रहने वाले, वहाँ को सारे 12 घर है, वहाँ टोटल 12 घर है सर। जिस वेले कुलवहड़ में कांड हुआ, 22 हमारे जो ब्राह्मण लोग मारा गए थे, उस वेले सोनिया गांधी जी आई, आज़ाद साहब आई, मुझे साहब MLA आई। वहाँ पर जो हम हिंदू लोग थे वो भाग रहे थे। सोनिया गांधी जी, आज़ाद साहब, मुझे गांधी जो हमारा MLA था, वहाँ पर बोलने लगा कि हम 1000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से दे देंगे और 500 रुपया आज़ाद साहब ने मांगा अपने तरफ से दे देंगी, और एक एक वेपन हम जर्नली दे देंगे। इतना पहाड़िया एरिया हमारा शिला में है, जो वहाँ कोई मतलब कोई सूरत नहीं है बैठने की। इतना मतलब एरिया है कि बहुत ख़तरनाक एरिया, पहाड़ी इलाका है वो शिला का, और सील पंचायत में ऊपर टॉप पर रहते हैं सर। इतना धोखाबाजी हमारे साथ चल रही है। नहीं हमें पे मिली है, वो 1000 रुपये नहीं मिला है, वो 500 रुपये भी गया जो आज़ाद साहब ने मांगा था, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला था वो 1000 रुपये वो भी नहीं मिला। नहीं हमारे को जर्नली वेपन मिला। हम तो ऐसे डंगरों के टारा जैसे मतलब संगलूक के साथ बेल बांधते हैं, वैसे बेल बांध कर रखे हमने वो वीडीसी वो शिला में,
वो सील पंचायत के लोग। हमें तो इतनी मिलिटेंसी तेज़ हो गई जो कि रात को हमारे मतलब बाल बच्चे, एक की बीबी भाग गई। जो हिमलाल पंडित हमारा शिला का है, हमारा रिश्तेदार, वो तो सर उसको जिस पे फाका कशी लगी उसको उसकी बीबी भाग गई। वो तो पुण्यला का रहने वाली, वो भागे, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था और उसने अपने गन नहीं छोड़ी, बीबी को छोड़ दिया मगर गन उसने नहीं छोड़ी। वो जो हमारा देवराज लड़का है, जो देवराज था, उसको फाका कशी में आ गया। हमने विपिन उठाई थी सर। हमारा लड़का राजनीति को शिला टाप में मारा गया फाका कशी से, चाहे उसने बर्फ खाई, जो कुछ हुआ वो मेरा लड़का राजनीति उधर पहाड़ पर शिला टाप में मारा गया। सर ये मसला है कि हमने विपिन को नहीं छोड़ा। हमने जो साहब फौजी साहब का, जो हमारा एसएचओ था, फौजी था, जो ये सब फौजी सब कैप्टन था, उसने बोला था अगर आपका लड़का, अगर आपको कोई आएगा कोई बोलेगा विपिन दे दो, हम तुमने क्या बोल, तुम्हारे लड़के को कोई उठा लेगा। हमने बोला हम नहीं बोलेंगे, हम हमारे के लड़के उठाओ मगर विपिन को हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने अपने हथियार को अपने हिफाजत में रख लिए। फिर बाद में हमारा जो शक्ति साहब एमएलए आया, शिला में आया, उसको यही मांग, हमारी हालात देखी, हमारे एमएलए साहब ने बोलने लगा हाँ जी हम आपको पे दे देंगे। अब तो हमारा जो जनता पार्टी मोदी साहब जो हमारे जो ये प्रधानमंत्री है, उन्होंने मतलब हमारा तो मतलब तीसरा चांस है, आज भी हमारे पैर नहीं मिलेगी तो फिर हम ये विपिन लेकर कहीं रास्ते में भाग जाएंगे टबर टोरा लेकर। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। ये शुक्रिया है जनता पार्टी की, हमारे जय माता भारत माता की। ये मसला नहीं हमारे पास। मेरी एज तो उस वेले तो मैं 45 में था, इस वेले सर में 60 में चल रहा था। हमारी बीबी बोलती है कहाँ है तनखा, वो भी भागती है, उसको पत्ते खाती है, घास चुराती है। हमारे बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? हम तो दर बिस्तर हो गए, हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती, उधर से धमका। ये तो बहुत मेहरबानी हो गई जनता पार्टी की, हमारे शक्ति परिहार की, जिन्होंने हमारे को इतना बसाने। हिंदू लोग उस वेले उन्होंने हमारे शासक के उम्मीद हमारी है, आज हम उनको उम्मीद है कि हमारा शक्ति परिहार, हमारी जनता पार्टी तीसरी बार फिर जीत गई और जिंदाबाद भारत माता की। फिर भी उनको हम साथ दे रहे हैं, फिर भी आज भी देते हैं, पहले भी दिया उनका साथ, आज भी दे रहे हैं उनका साथ। और आज हमारे को सील पंचायत के जो जितने भी गनमैन हैं, वीडीसी है, और उनको साथ नहीं देंगे तो शक्ति परिहार हमारे जय माता की, भारत माता, इसके ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ।